तो इन द सिस्टम इन विच प्रेशर इज मेंटेन एट ए वैल्यू मच बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे की बात करें, है ना, या वो प्रेशर हम मेंटेन करें, तो वो क्या कहलाता है, वैक्यूम। वैसे जनरली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यानी कि जो एयर का वेट है और उसके कारण से वो लगभग 14.6 PSI में होता है। आपने देखा होगा कि आप गाड़ी में एयर प्रेशर बढ़ाते हैं, जब हवा भरवाते हैं तो उस पर भी लिमिट रहती है उनने का कितने 13 35 को जो रहता PSI में, और पीछे वाले जैसे अपन चक्के में डरवाते हैं तो उनने का 40 तक कर दीजिए, है ना। तो इसकी यूनिट क्या होती है, PSI। PSI का मतलब मालूम है ना, पॉन्ड्स स्क्वायर इंच में, है ना, पॉन्ड्स स्क्वायर इंच PSI। और वैसे जो वैक्यूम की जो यूनिट है वो टोर होती है, और TORRS। तो ये क्या होता है, वैक्यूम में जब वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो क्या मतलब कि जहाँ पर भी हम जो एयर ना हो और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम बिलो जाएं, है ना। तो इसको मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के टर्म में भी देखते हैं कि वो लगभग इक्वल होता है 760 mm के एट द 0 डिग्री टेम्परेचर। और ये हम काय में मेज़र करते हैं, टोर में। इसकी यूनिट जो है वो क्या है, टोर। तो हम कुछ वैक्यूम की जो कुछ रेंजेस हैं उससे शुरुआत करेंगे। हम इसको दो लोग आए, एक मिनट रुकिएगा। अतुल यादव, श्रीकर दास। तो देखिएगा, वैक्यूम system which is used to create vacuum in a system which is pressure is maintained at the value much below the atmospheric pressure, है ना। तो इसकी भी हम लोगों ने ये 3 कैटेगरी बना के रखी हुई। पहले एक हाई वैक्यूम है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 into 10 की पावर -3 to 10 की पावर -6 को। इसको हम किस कैटेगरी में मानते हैं, हाई वैक्यूम की कैटेगरी में मानते हैं। हाँ जी, कौन, हाँ यशिका, यशिका। हाई वैक्यूम, हमने वैक्यूम को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। पहला होता है हाई वैक्यूम जिसकी रेंज होती है 10 की पावर -3 to 10 to the power -6 और वेरी हाई वैक्यूम जिसकी रेंज है 10 की पावर -6 to 10 की पावर -8। और अल्ट्रा हाई वैक्यूम होता है जिसकी रेंज है 10 to the power -9 एंड बिलो। ठीक है, ये 3 रेंज है जो अपना जो इलेक्ट्रिकल में है वो अपन हाई वैक्यूम की रेंज में रखते हैं। तो जब भी हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो वो हाई वैक्यूम की कैटेगरी में रखते हैं। तो हम इसको समझने के लिए हम ऐसा मान लें कि कोई ऐसा चैम्बर है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड है ना, और 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर की, यानी 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच की दूरी है। ओके, तो इस तरीके से समझते हैं कि एक 2 इलेक्ट्रोड है ना, और वो पूरे वैक्यूम के अंदर हैं, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ सेंटीमीटर्स की है, 2 से 3 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। और अगर हम उस पर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो
बिना किसी एनकाउंटरिंग के वो क्रॉस कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करने लगते हैं। इसके लिए आप ये जंप क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी तीन थ्योरियां हैं। वो तीन थ्योरियों में है, एक तो है पार्टिकल एक्सचेंज मैकेनिज्म, दूसरी है आपकी फील्ड इमिशन मैकेनिज्म, और एक होती है क्लैम्प थ्योरी, है ना। पहली है पार्टिकल एक्सचेंज मैकेनिज्म, दूसरा है फील्ड इमिशन मैकेनिज्म, और तीसरा है क्लैम्प थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टिकल एक्सचेंज मैकेनिज्म की। तो इस थ्योरी में क्या होता है, अंडर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रोड से है तो क्या होगा, चेंज पार्टिकल्स, जो जो पार्टिकल्स हैं एक इलेक्ट्रोड से निकल कर इमिट होने लगते हैं। मतलब एक जैसे आपने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डाली तो क्या होता है, उसके जो रफ सरफेस है, रफ पार्ट है, क्योंकि कोई भी चीज़ को अपन प्योरली तो स्मूथ नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से उसके पार्टिकल्स जो है ऊपर खाबर है, इस तरीके का रफ सरफेस है, वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे। तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरे इलेक्ट्रोड पर पहुंचने लगते हैं, यानी एक जब आपने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दी, क्या हुआ, रफ सरफेस पर जहाँ पर जो ठीक से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर पहुंचने लगते। तो दिस पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय द अप्लाइड वोल्टेज। अब जैसे हम अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, एक्सेलरेट करने लगेंगे, और वो रिलीज वहीं से होते हैं जहाँ पर ओरिजिनल, जहाँ पर वो जमे हुए वहीं से रिलीज होने लगते हैं। तो जितना जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये प्रोसेस की जो वोल्टेज जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और एक चेन चेन बना लेंगे, एक चेन के फॉर्म में निकलने लगेंगे। और यही चेन क्या है, पार्टिकल्स की जो होती है क्या होती है, लीड्स टू ब्रेकडाउन, यानी कि ब्रेकडाउन में जो चेन बनी वही क्या करेगी, उसको ब्रेक डाउन कर देगी। इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स की चेन टाइप की बनती हुई चली जाएगी, और वो चेन क्या है, जो वैक्यूम है उसको क्या कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी। अच्छा, इस मैकेनिज्म में क्या होता है, पार्टिकल एक्सचेंज मैकेनिज्म में जो इलेक्ट्रॉन है वो जो पार्टिसिपेंट करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो मतलब इसमें स्टोरी में जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आयन है, प्रोटॉन्स हैं, और इनके निकलने से कुछ गैस है, यानी जो या तो यूं कह लें जो मटेरियल है, इलेक्ट्रोड है, तो कुछ ना कुछ गैसियस पार्टिकल भी एब्जॉर्ब करके रखता है, तो वो गैस है ना। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, इससे ब्रेकडाउन को बढ़ाने में क्या करती है, हेल्प कर देती है, और उसको उसके लिए उसके कारण ये हो जाती है कि आपने उसके जो इलेक्ट्रोड्स है उसमें कुछ गैसियस पार्टिकल्स हैं, जब आप हाई फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो गैस रिलीज होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, पॉजिटिव आयन क्रिएट्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, ये सब एक क्लाउड के फॉर्म में इलेक्ट्रोड्स के बीच में जमा हो जाता है, जिसके कारण से क्या होगा, आपका वैक्यूम जो है क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अच्छा, ये एक दूसरी बात में इसमें कि जब जो कोई जो इलेक्ट्रॉन्स वैक्यूम गेट में होता है तो वो क्या है, यहाँ पे आगे मैं बताऊंगा एक और स्लाइड में।
वो क्या है, एनोड की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये पार्टिकल एक्सचेंज का एक छोटा सा स्लाइड बनाई हुई है। इसमें देखिएगा ये आपका कैथोड है, यहाँ पर ये एनोड है, तो यहाँ से जो भी कोई इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हाई फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या है, एनोड की ओर बढ़ने लगता है, इस तरह बढ़ता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो क्या होता है, पॉजिटिव आयंस क्रिएट करता है और वो आगे बढ़ते हुए जाता है और एनोड पर पहुंचने की कोशिश करता है। यहाँ से निकल कर वो इस तरह की ओर बढ़ता है। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस जो ये दिख रहे हैं आप, पॉजिटिव आयंस वो कहाँ, कैथोड की ओर, उनकी डायरेक्शन जो होती है वो कैथोड की ओर। तो इस तरीके से क्या होता है, ये ब्रेकडाउन वैक्यूम में ब्रेकडाउन क्रिएट हो जाता है। तो ये एक थ्योरी है, एक प्रक्रिया। अब दूसरी एक और है फील्ड इमिशन थ्योरी। इसमें एक बात बताना चाह रहा था, उसका थोड़ा फील्ड इमिशन थ्योरी के बारे में बात करें। तो ये फील्ड इमिशन थ्योरी है, हम कहेंगे इसको एनोड हीटिंग मैकेनिज्म। इसके अंदर हमने ये दो है, एक एनोड हीटिंग, एक कैथोड हीटिंग, है ना। तो सबसे पहले हम एनोड हीटिंग की बात करेंगे। इस फील्ड डिवीजन थ्योरी के अकॉर्डिंग स्मॉल माइक्रो प्रोजेक्शंस ऑन कैथोड ड्यू टू फील्ड इमिशन बम्बार्डमेंट एट द एनोड। यानी यहाँ पर क्या है कि वही जैसे कि मैं बोला, जो सरफेस होता है ना, वो इज नॉट प्रॉपरली पॉलिश नहीं है, या यूँ कहें कि कुछ ना कुछ रफ सरफेस है। तो वहाँ से क्या होता है, माइक्रो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कहीं ना कहीं ये उनके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल कर एनोड की ओर बढ़ते हैं। इसके जो रीज़न वही है, टेम्परेचर राइज। इसके कारण से क्या होगा, जब वो एनोड की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जो आपका है वो राइज होगा। कुछ गैसेस या यूँ कहें गैस एज वेल एज गैस के पार्टिकल या मॉइस्चर के पार्टिकल्स भी निकलेंगे साथ में। अच्छा, ये क्या होगा, इसके कारण से क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज गैस एटॉम को, गैस एटॉम यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गैस एटॉम को क्या करेंगे, आयनाइज कर देंगे। और तभी आयनाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो आपने देखा होगा पहले भी, है ना, कि पॉजिटिव आयंस बनते हैं। स्ट्रिमर थ्योरी में भी आपने देखा था। और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, कैथोड पर पहुँचेंगे। इससे क्या होगा, स्पेस चार्ज क्रिएट होगा और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। आप इसके ये देखिएगा, ये आपका एनोड है, ये कैथोड है। जब ये आप इस पर हाई जब फिल्म अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, निकल कर आगे बढ़ेंगे एनोड की ओर। और जैसे ये एनोड की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, इसके जो आयनाइज है उसको, गैसियस पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, उसको क्या आयनाइज कर देंगे, है ना, और वो क्या पॉजिटिव आयंस क्रिएट कर देंगे। और जो पॉजिटिव आयंस है वो कहाँ पर चलेंगे, कैथोड की ओर चलेंगे। इससे क्या होगा, आपका स्पेस चार्ज के कारण क्या होगा, एक स्पेस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। स्पेस चार्ज के कारण प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इमिशन होने लगते हैं। और जब प्राइमरी निकलने, जब इमिशन होने लगते हैं तो क्या होता है,
जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स है, स्टीमर थ्योरी के अकॉर्डिंग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होने लगता है। अच्छा, इनका फॉर्मेशन जो होता है वो क्या है, ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट है एक जगह से निकलकर जब दूसरे एक इलेक्ट्रोड से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर टकराते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी और ये इसी प्रोसेस के कारण जो आपका ब्रेकडाउन जो है वो हो जाएगा। इसमें क्या हुआ कि आपका रफ सरफेस है ना, माइक्रो प्रोजेक्शन ऑफ कैथोड ड्यू टू फुल डिवीजन बोmbardment एट द एनोड। लोकल इसके कारण क्या होगा, लोकल जो आपका टेम्परेचर है यानी वैक्यूम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। उसके कारण से क्या होगा, कुछ गैसेस जो कि आपके इलेक्ट्रोड मटेरियल में ही कंटेन होगी, वो वेपर और गैस निकलेगी। उसके थ्रू क्या होगा, ये क्या करती है, आयनाइजेशन होता है, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो गैसेस आयनाइज होगी, है ना। और उससे क्या होगा, पॉजिटिव आयंस बनेंगे, जो कि पॉजिटिव आयंस हैं जो कैथोड की ओर चलेंगे। इसके कारण से क्या है, स्पेस चार्ज डेवलप होगा, इसमें प्राइमरी स्पेस चार्ज डेवलप होगा और इलेक्ट्रॉन इमिशन होने लगेगा। दूसरी एक और ये तो एनोड हीटिंग मैकेनिज्म की बात हुई। सर कैथोड हीटिंग मैकेनिज्म में